हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे राजपूतों की शान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। अपने राजपूती गौरव और अपनी आन को अपने ललाट पर चमकाए रखने वाले महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन शौर्य, वीरता और पराक्रम से भरा हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही वीरता उनकी मां जयवंताबाई की वीरतापूर्ण कहानियों से दी गई थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अकबर और मुगलों को अपने मेवाड़ से दूर रखने में व्यतीत कर दिया था। उन्होंने अकबर के घमंड को चूर चूर कर रख दिया था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जंगल में ही रहना और घास की रोटी खाने का संकल्प लिया था और जिसे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर निभाया था। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने संपूर्ण मेवाड़ पर अपना आधिपत्य फिर से जमा लिया था, जिसके बाद सन 1585 में उन्होंने चावंड में अपनी राजधानी के रूप में स्थापित की थी। इन सभी घटनाओं के बाद अकबर के हाथ से जीता हुआ उदयपुर निकल गया। तब अकबर बहुत बौखला गया था। उन्होंने मानसी को बुलाया और उनसे सलाह मशवरा किया था, जिसमें मानसी ने कहा कि महाराणा प्रताप पर बार बार आक्रमण करने से अन्य राजपूती राजा भी अकबर से प्रसन्न नहीं है और अगर उन पर फिर से आक्रमण किया गया तो यदि ऐसा न हो कि महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ भी हमारे हाथ से छुड़ा जाए, जिसके बाद तो महाराणा प्रताप को हराना भी नामुमकिन हो जाएगा और इसके बाद अन्य राजपूती राजा भी उनके साथ ही चले जाएंगे, जिससे अकबर का मुगल साम्राज्य को बड़ा करने का सपना खतरे में पड़ सकता था। जिससे उन्होंने मुगल सेना को आदेश दिया कि जब तक महाराणा प्रताप जीवित है उन पर कोई भी हमला न किया जाए, क्योंकि उन्हें बाकी के भारत पर भी अपना शासन जमाना था। इस बात का पता जब महाराणा प्रताप को चला तो वे काफ़ी निराश हो गए थे, क्योंकि उनको शत्रु द्वारा दिखाई गई उदारता कतई मंजूर नहीं थी। बार बार कई युद्ध लड़ने के कारण और एक बार शिकार करते समय वे काफ़ी घायल हो चुके थे। महाराणा प्रताप मृत्युशैया पर भी लेटे हुए यही चिंता कर रहे थे कि क्या उनके जाने के बाद कुंवर अमर सिंह और अन्य सामंत मेवाड़ कहीं अकबर की अधीनता स्वीकार तो नहीं कर लेंगे ना, जिसके लिए उन्होंने सभी सामंतों कुंवर अमर सिंह और भाई शक्ति सिंह को बुलाया। तब सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप की चिंता को देखते हुए उनके सामने ही कभी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करने का प्रण लिया था। तब महाराणा प्रताप ने शांति की सांस ली। उस समय तक महाराणा प्रताप का अंतिम समय निकट से आ चुका था। वे अपने अंतिम समय में भी अपने सामंतों के पास ही रहे थे और उनसे कह रहे थे कि उन्होंने अपने दाजीराज को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अकबर से छुड़वाने का प्रण लिया था, लेकिन तब उनकी रानियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ किया है, अब कुछ कार्य उनकी अगली पीढ़ी को भी सौंपने होंगे। तब उन्होंने चित्तौड़गढ़ और अपनी माता एवं दाजीराज को याद कर 19 जनवरी 1597 को राजधानी चावंड में अपनी अंतिम सांस ली थी। उनकी मृत्यु का समाचार सुन वहां खड़ा हर शख्स फुट फुट कर रोया था। उनके समकालीन सभी राजा एवं उनका सबसे महान शत्रु अकबर भी अपने आंसू रोक न पाया था। अकबर ने उस समय कहा था कि वह स्वाभिमान, वीरता और अपने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा उनके पास से ही सीखे हुए थे। महाराणा की मृत्यु के बाद भी अकबर को एक बात का खेद रहा था कि वह कभी मेवाड़ जीत ही नहीं पाया। महाराणा की मृत्यु के बाद 5 अक्टूबर 1605 में अकबर ने आगरा के किले में अपनी अंतिम सांस ली थी। वह महाराणा की मृत्यु के बाद भी 8 साल तक जीवंत रहा था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप और अकबर की मृत्यु का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।